हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और एक वीडियो में। दोस्तों, वाईटी स्टूडियो की सबसे बड़ी गलतियां जो हर एक न्यू यूट्यूबर करता है, जिससे उनका जो चैनल है वो पूरी तरह डेड हो जाता है। कहते हैं वाईटी स्टूडियो को बार बार देखने से हमारा जो चैनल है वो पूरी तरह फ्रीज हो जाता है, जिसमें व्यूज डाउन हो जाते हैं और ना ही उसमें सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो ऐसा क्या है फिर वाईटी स्टूडियो में, जिसे बार बार देखने से हमारा जो चैनल है वो पूरी तरह फ्रीज हो जाता है, पूरी तरह डेड हो जाता है। आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि वाईटी स्टूडियो को बार बार देखने से हमारा जो चैनल है वो क्यों फ्रीज हो जाता है, क्यों व्यूज नहीं आते। ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और इन चीज़ों के समाधान भी हम लोग इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह अंत तक जरूर देखें, ताकि आप लोग इस समस्या से आगे आ सको, आगे बढ़ सको और आपकी जो समस्या है वो पूरी तरह खत्म हो जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक्चुअल में हमारी जो वाईटी स्टूडियो है उसको थोड़ा ध्यान से समझिए। वाईटी स्टूडियो दोस्तों बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं जो कि हमारे चैनल के एनालिसिस करने के लिए हम लोगों को दिया गया है। वाईटी स्टूडियो से हम लोग हमारे वीडियोस के थंबनेल लगा सकते हैं, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं। वाईटी स्टूडियो से हम लोग हमारे जो चैनल का एनालिटिक्स जो है उसमें चेक कर सकते हैं कितने व्यूज आए, कितने सब्सक्राइबर आए, कितने सब्सक्राइबर कम हुए, कितने सब्सक्राइबर बढ़े, हमारे चैनल में आने वाले जो वीडियोस है वो क्या होना चाहिए, कैसे वीडियोस बनाना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं हमें वाईटी स्टूडियो से मिलती है। तो फिर हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि वाईटी स्टूडियो को बार बार देखने से हमारा जो चैनल है वो डेड हो जाता है या फ्रीज हो जाता है। एक्चुअल में दोस्तों, इन चीज़ों की समस्या का समाधान एक ही चीज़ है, और ये समस्या कहाँ से उत्पन्न होती है उसको ध्यान से समझिए। हम लोगों को बड़े बड़े यूट्यूबर वाईटी स्टूडियो देखने से क्यों मना करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग जब शुरुआती दिनों में नए नए यूट्यूबर होते हैं 10-15 वीडियोस डाल देते हैं, और 10-15 वीडियोस डालने के बाद होता क्या है, हम लोग हमारे चैनल के एनालिटिक्स देखते हैं वाईटी स्टूडियो से कि हमारे चैनल का क्या ग्रोथ फेस है। और जब हम ये ग्रोथ फेस देखते हैं तो हम लोगों को वहाँ ये दिखता है कि हम लोग 10-15 वीडियोस तो डाल दिए हैं, और 10-15 वीडियोस में हम लोगों को 10-15 ही व्यूज़ दिखते हैं। और जब व्यूज़ हम लोग कम देखते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार, जब मैं इतने अच्छे वीडियोस बनाया, इतनी अच्छी तरह मैंने एडिटिंग किया, थंबनेल लगाया, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लगाया, उसके बाद भी मेरे व्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। ऐसा क्यों? तो ये सारी चीज़ें आप लोग बार बार वाईटी स्टूडियो में ये देखने लगते हैं कि अब तो रिजल्ट मेरा कुछ इंक्रीज होगा, अब तो मेरा रिजल्ट इंक्रीज होगा। आप लोग वीडियोस बनाते जाते हो और बार बार वाईटी स्टूडियोस में देखने लगते हो कि अब क्या हुआ मेरे चैनल का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखते हो और सेम रिजल्ट देखने के बाद आप लोग कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हो। अब जब डिमोटिवेट हो जाते हो दोस्तों, तो आप क्या काम करते हो, आप जो वीडियोस बनाते थे ना उसकी गति कम कर देते हो। जिस प्रकार से आप, जिस तेज़ी से आप लोग वीडियोस बनाते थे, उस तेज़ी से आप लोग वीडियोस नहीं बना पाते, क्योंकि आपका जो मोरल है वो डाउन हो चुका है। आप लोगों को ऐसा लगता है यार, मज़ा ही नहीं आने लगता, क्योंकि जब व्यूज़ आते हैं तो आप लोगों को काम करने में मज़ा आता है। लेकिन आप जब आपके वाईटी स्टूडियो में देखते हो कि आपके जो व्यूज़ है वो सेम है, ना इंक्रीज हुई है ना डिस्क्रीज हुई है। डिस्क्रीज होते हैं पर इंक्रीज नहीं होते। जब भी आप लोग नए वीडियोस डालते हो तो उसमें भी कम व्यूज़ आते हैं। ये सारी चीज़ें देख के आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हो। ठीक है, तो नए वीडियोस बनाने में अब आप लोग क्या काम करते हो, देरी करने लगते हो। जब मन करा तब वीडियोस डालते हो, जब मन करा तब वीडियोस डालते हो, तो आपकी जो है ना कंसिस्टेंसी वो बहुत ही लो हो जाती है। आप सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से वीडियोस नहीं बना पाते, सही समय पे वीडियोस नहीं बना पाते। तो ऐसे में यूट्यूब भी क्या काम करता है, आप लोगों का जो चैनल है उसको ग्रोथ में लाता ही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से गलती करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी गलतियों की वजह से हम लोग क्या है, हमारा जो चैनल है वो पूरी तरह डेड होने लगता है, क्योंकि हम लोग कंसिस्टेंसी बरकरार रखते ही नहीं। शुरुआत में हम जो रखते थे वो हम लोग अंततः हम लोग कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो यही गलतियां हमसे हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोगों को ये कहा जाता है कि वाईटी स्टूडियो को बार बार नहीं देखना चाहिए। बाकी वाईटी स्टूडियो से हम लोगों को फायदे ही फायदे हैं, लेकिन यही नुकसान है कि अगर हम लोगों के व्यूज़ नहीं आते तो कहीं ना कहीं हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमारा मोरल डाउन होता है
और पहले की तरह हम लोग वीडियोस नहीं बना पाते। और वहीं दोस्तों अगर वाईटी स्टूडियो को बार बार आप लोग देखते हो और वहाँ पे आपके व्यूज़ आते हैं तो आपका मोरल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, आप लोगों को वीडियोस बनाने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होगी, आप एक दिन में 2-2 वीडियोस बनाने की कोशिश करने में लग जाओगे। तो यही चीज़ होती है। तो आप लोगों को शुरुआती समय में ये चीज़ नहीं करना है कि आप लोग वीडियोस बनाते हो तो आपको बार बार चीज़ें नहीं देखना है। वैसे भी हमारा जो चैनल होता है वो नया होता है तो एकदम से हम लोगों को व्यूज़ नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं हम लोगों को टाइम बिताना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हम लोगों को चीज़ें सीखना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम लोग चीज़ें सीखते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें हमारे साथ बदलती जाएगी। तो इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। तो आपको इकट्ठे एक साथ व्यूज़ नहीं आ सकते, धीरे धीरे ही आ सकते हैं। जैसे कि मेरा चैनल आप लोग देख सकते हो पूरी तरह, है ना। तो आप लोग इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं होने के वजह से यही कारण होते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए, आप जो रेगुलर वीडियोस बना रहे हो तो आप वैसे ही बनाते रहे और आप अपने काम पे बिल्कुल ईमानदारी से करते रहिए। देखिए दोस्तों, ये चीज़ें आप लोग अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस कर जाओगे, और नहीं करोगे आज किए कल छोड़े परसों पकड़े, ये ऐसे में नहीं हो सकता है ना। इससे अच्छा है कि आप कोई दूसरा ही काम कर लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलेंगे कल किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।